रुख करते हैं पहली खबर का, यानी कि प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री की। दक्षिण भारत से सक्रिय राजनीति में एंट्री मारने को तैयार हैं और उनकी सियासी लॉन्चिंग की जगह तय भी हो चुकी है। सोमवार को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास ही रखेंगे, राहुल वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका अपना पहला चुनाव केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगी। प्रियंका अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो संसद में गांधी नेहरू परिवार एक नया कीर्तिमान रच देगा। ये भी बता दें कि लंबा इंतजार चल रहा था और उसके बाद साल 2019 की बात थी जब प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई, तभी से उनके चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। कभी उनके लिए उत्तर प्रदेश की परंपरागत यानी कि अमेठी सीट, तो कभी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट, तो कभी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावे किए जाने लगे, लेकिन वो कभी चुनावी समर में उतरी ही नहीं। लेकिन अब पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से उपचुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया है। अब तक तो खुद को चुनाव प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका अब पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। इधर बीजेपी प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर गांधी परिवार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि कांग्रेस तो कोई पार्टी नहीं, पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध ही हो चुका है। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उपचुनाव में उन्हें टिकट देकर उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया गया है। ये भी कहा कि प्रियंका को वायनाड से लड़वाकर कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। तो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। सक्रिय राजनीति से भले ही लंबे समय से दूर रही थी, लेकिन अब लगातार हम देख रहे थे कि चुनावी प्रचार प्रसार में रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करते वक्त उन्हें लगातार देखा गया। लगातार भाषणों में वो चर्चित चेहरा भी रही हैं। प्रियंका गांधी की हालांकि औपचारिक एंट्री तो 2019 में भी हुई थी और 2020 में उत्तर प्रदेश का उन्हें प्रभारी महासचिव बनाया गया था। उस समय भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहीं, तो 2022 उन्हीं के नेतृत्व में यूपी में लड़ा गया। महिलाओं और लड़कियों के वोटों को लेकर पकड़ मजबूत लगातार वो बनाती रही हैं और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उनका काफी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने ये नारा दिया था और महिलाओं और लड़कियों के वोटर पर पकड़ रखने के लिए सक्रियता लगातार उनकी दिखाई रही थी। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर शिवराय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलकर्णी जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें प्रियंका गांधी की बड़ी एंट्री होने जा रही है, हालांकि चुनावी प्रचार प्रसार में तो वो खूब देखी गई, यूपी में भी हमने देखा। अब क्या लग रहा है जिस तरह से उन्हें आगे मैदान में उतारा जाएगा? ऐसा है कि कांग्रेस ये एक परिवार की जागीर बन के रह गई है। अगर दो जगह से चुनाव लड़े राहुल गांधी और एक जगह अगर उनको छोड़ना है तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में क्या कोई कांग्रेस का कोई प्रामाणिक कार्यकर्ता नहीं कि जिसे उम्मीदवारी दी जाए। लेकिन एक ही परिवार की गुलामगिरी कांग्रेस को करनी है। और दूसरी बात कि ये सब जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि बहुत लड़ी प्रियंका जी और बहुत एक्टिव हो गई और कांग्रेस को अच्छा यश मिला, तीसरी बार लगातार तीसरी बार कांग्रेस को बुरी हार इस देश में मिली है। लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया हुआ है, कांग्रेस को नकारा हुआ है। इसके पूर्व आप कभी भी कांग्रेस का इतिहास देख लो, इतनी बुरी हार जो 3 चुनाव में हुई है, इतनी बुरी हार इसके पहले कांग्रेस की कभी नहीं हुई थी। इतने बुरे नंबर सुन के आए हैं। गिरे तो भी टांग ऊपर, इस तरह से कांग्रेस नैरेटिव ये कर रही है कि देखो राहुल गांधी ने चमत्कार कर दिया। राहुल गांधी कोई चमत्कार नहीं हुआ है, हारे हुए हैं। स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला हुआ है। 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में सुचारू रूप से देश के हित में सरकार चलने वाली है। इसके बावजूद एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस देश में फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही चमत्कार कर सकते हैं। देखो कांग्रेस की पुरानी शैली है, ये कांग्रेस का पुराना रिवाज है ये कि जो भी करना है उनको वो उसी घराने पे पूरी गुलामगिरी करके, निष्ठा जता के उनके ही नाम से सब कुछ करने की कांग्रेस की मानसिकता है। वही मानसिकता की शिकार फिर से सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश की कांग्रेस हो रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर पूजा
त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें, प्रियंका गांधी की तुलना हमेशा से यही होती रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। रायबरेली सीट भले ही चुनावी प्रचार प्रसार में राहुल गांधी जीत गए हों, लेकिन सफल कैंपेन ही माना जाता है प्रियंका गांधी का। क्या यही वजह है कि अब उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, मैं आपको प्रियंका गांधी का इंट्रोडक्शन पहले दे दूं। प्रियंका गांधी न सिर्फ शहीद राजीव गांधी जी की बेटी हैं, पर एक बहुत अच्छी नेता भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने रायबरेली अमेठी में उन्होंने स्मृति ईरानी जी के चैलेंज को हेड ऑन लिया। स्मृति ईरानी जी तो कह रही, देखो अपने पीए को उतार दिया, क्लर्क को उतार दिया, और जिस तरीके से उन्होंने किशोरी लाल जी ने हराया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन प्रियंका गांधी की एक्सटेंसिव कैंपेन नहीं किया। ऐसा ही नहीं, प्रियंका गांधी की वाकपटुता भी, चाहे वो मंगलसूत्र का कमेंट हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इस देश पर मेरी माँ ने मंगलसूत्र कुर्बान किया है, चाहे वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो कि इस देश में शहादत और देशभक्ति उनको इनहेरिटेंस में मिली है, तो प्रधानमंत्री जी की हर नीच भाषा का, हर गलीच भाषा का प्रियंका जी ने जिस तरीके से जवाब दिया, उन्होंने सभी के मुंह बंद कर दिए थे। तो प्रियंका जी की आज नहीं तो कल तो एंट्री होनी ही थी। पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को काहे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। जी कुलकर्णी जी, भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, पूजा जी कह रही, क्योंकि पूरी की पूरी नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लखलाभ हो आपको, देखिए आपको गुलामगिरी करनी है एक ही परिवार की, सालों से करते आए हैं। पूरे परिवार की में 2/3 लोग परिवार से आते हैं और हम गुलामगिरी करते हैं। नहीं, सुनिए, एक पार्टी की मुख्य धारा में पूरे पार्टी की मालकी एक परिवार को दी जाना और किसी कार्यकर्ता के बेटे को उम्मीदवारी दे देना, इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। देखो, अपने कर्तृत्व से जो बड़ा होता है उसे परिवारवाद नहीं कहते हैं। देखिए, मुझे आप बताइए, अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी नहीं होती प्रियंका गांधी, तो वायनाड से उम्मीदवारी देते थे क्या आप? प्रियंका गांधी, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बेटी नहीं होती थी, तो आप वायनाड से उम्मीदवारी देते थे क्या? उनको नहीं देते थे। वायनाड से उम्मीदवारी देने के लिए और कोई दूसरी बेटी आपको भारत में मिली नहीं क्या? कांग्रेस की कोई बेटी आपको मिली नहीं क्या? देखिए, आपको गुलामगिरी की आदत हो गई है, एक परिवार की गुलामगिरी करना। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और यही भारतीय जनता पार्टी की घबराहट भी और डर भी। डॉक्टर पूजा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया यूपी में प्रियंका गांधी ने, क्या यही वजह है कि अब एक बार फिर से महिला वोटर्स को साधने के लिए उस समय उन्होंने कैंपेन किया था, तो इस बार वो नारा क्या कारगर होगा? बिल्कुल होगा, जिस तरीके से मैंने अभी कहा। पूरे देश में क्या एक ही बेटी है जो लड़ी है चुनाव में? पूरे देश में क्या एक ही बेटी है कि जो चुनाव लड़ी है? इस देश में क्या महिलाएं चुनाव नहीं लड़ी? इस देश में कोई कर्तृत्व महिलाएं नहीं है? कुलकर्णी जी सुन लेते हैं, पूजा जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको करूंगा। जो कर्तृत्व संपन्न है, अपने परिवार के आधार पे लड़ने वाली नहीं है वो, अपने कर्तृत्व से बड़ी हुई है वो महिलाएं, अपने कर्तृत्व से बड़ी हुई है महिलाएं। पूजा जी आप अपनी बात रखिए, कुलकर्णी जी रुक जाइए, आपको भी मैं समय दूंगी। जी पूजा जी, देखिए, प्रियंका गांधी में अमेठी में थी और अमेठी का एक जनसभा हो रही थी। रात में 9 बजे प्रियंका गांधी ने एक औरत को बुलाया था और मंच पे अपने साथ साझा करने के लिए उन्होंने ये बात बताई थी कि इस औरत ने अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट जाके अपनी बेटी को शिक्षा दी और मैं इससे प्रेरणा लेती हूँ। वहां उपस्थित हर औरत की आंखों में मैंने ये देखा था कि मैं बिलोंग करती हूँ, मैं सिर्फ मिसेस तिवारी, मिसेस शुक्ला या मिसेस ये नहीं हूँ, मेरा एक नाम है, मेरी एक शख्सियत है। और जब ये मंच साझा करती है कॉमन औरत, तो मुझे लगता है कि हर औरत को लगा था कि वो सुनी जा रही है, उसकी आवाज वहां तक पहुंच रही है। ठीक है कुलकर्णी जी, अब आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। ऐसा है कि देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी एक चुनाव हार गई तो प्रियंका गांधी कर रही है। अरे देश में कितनी सारी बेटियां चुन के आई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वहां क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी उनको हराने के लिए? अगर प्रियंका का जादू चलता था तो मोदी जी को स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं मिला? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे नहीं होते तो क्या लगता है आपको कि वायनाड में कोई कर्तव्य संपन्न महिला नहीं है कांग्रेस के पास कि जिसको भेजा जाए? एक ही परिवार के बेटे को, एक ही परिवार के बेटी को, परिवार के बहू को, परिवार के दादी को, परिवार के बाबा को, नाना नानी, दादी दादा, यही सब दिखता है क्या? दूसरा कोई नहीं है क्या? तो परिवारवाद का आरोप तो शुरू से लगा, अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी बातचीत करने के लिए। कुलकर्णी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं प्रियंका गांधी, एंट्री उनकी हो रही है।
नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। तो जिसने भी सुना प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर लगातार क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही हो।